गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2। और यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बहुत नहीं थोड़ी थोड़ी, मौसम चेंज हो गया है और नेट स्लो हो गया है, तो हो सकता है इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगे इस वीडियो को। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2 से येस और नो, आपको हाँ या ना बोलना है। वैसे इसका आपको कोई रीज़न नहीं देना है कि आपने येस क्यों बोला है और नो क्यों बोला है, क्योंकि इसमें रीज़न नहीं पूछा गया है। फिर भी अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने रीज़न क्यों लिख दिया है। चलिए, तो फर्स्ट है आपका, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल में और मे नॉट बी एन एक्यूट ट्राइंगल। इस लाइन का क्या मतलब है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में मतलब हो सकता है, मे नॉट नहीं हो सकता है, बी एन एक्यूट ट्राइंगल मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक एक्यूट ट्राइंगल। तो इसका आंसर जो होगा वो नो होगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो एक्यूट ही होता है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, और एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है जिसमें आपके सारे जो एंगल्स हैं 90 डिग्री से कम हो, तो इक्विलेटरल में होता है। तो इसमें अगर वो सिर्फ ये देते कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल में एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ एन एक्यूट ट्राइंगल, तो हम इसका यस लिखते, बट उन्होंने दोनों लिखे हैं, होता भी है नहीं भी होता है, तो इसका आंसर नो होगा। ओके, नेक्स्ट, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ये अभी मैंने आपको समझाया, तो इसका आंसर यस होगा। एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैनॉट बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? जिसका कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो सकता। तो ये बात गलत है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है ये। ठीक है, और ये जब साइड इससे बाहर जाने लगती है तो वो 90 से ऊपर हो जाता है, तो ये 90 से ऊपर हमको क्लियरली दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ना कि ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी है और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैनॉट बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो सकता। इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या खास बात होती है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। आप दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कीजिए। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल तीनों 60 डिग्री के होते हैं। ये वाली साइड मान लीजिए अगर आप 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप एक आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी देखिए। आइसोसेलेस में क्या होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं। ये दोनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नॉट बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये गलत है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं, लेकिन एक आइसोसेलेस को आप इक्विलेटरल नहीं कह सकते हैं। अगर आपके पास एक आइसोसेलेस दिया हुआ है जिसमें ये भी उनका 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, तो ये आपका बचेगा 40 डिग्री। ओके, और ये 5 दिया है और ये 5 दिया है, ये भी 5 दिया। अब ये एक आइसोसेलेस है, ठीक है, तीनों 5 नहीं हो सकते है ना। ये एक आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल है, बट ये इक्विलेटरल नहीं है ना। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल आइसोसेलेस हो सकता है, बट एक आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ओके, नाउ एवरी एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इस लाइन का मतलब है हर एक एंगल, एवरी एंगल मीन्स हर एक एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री का होता है। नो, सिर्फ एक होता है। अगर आप तीनों कर दोगे तो सम तो पहुंच जाएगा 270 डिग्री।
अगर आप तीनों एंगल्स को 90 डिग्री कर दोगे तो सम कितना हो जाएगा 270। और एक ट्राइंगल का सम होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों अगर हम दोनों रीजन्स देखें तो दोनों रीजन से ये गलत है। पहला रीज़न कि होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही एंगल होता है 90 डिग्री, तीनों नहीं होते। दूसरा रीज़न, अगर हम तीनों मान भी लें कि 90 डिग्री होते हैं तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है 270, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ओके, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है मीन्स बुक का। ओके, इसका आंसर होगा नो। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच एंगल्स मेक अ ट्राइंगल। इसमें आपकी प्रॉपर्टी लगेगी कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वो अगर 180 डिग्री आता है तो ये ट्राइंगल बनाएगा, अगर नहीं आता है तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। इसको हम सिंपल प्लस करके चेक कर सकते हैं। ओके, इसे फर्स्ट आपको दिया है 20 + 70 + 90, तो 20 + 70 90 और 90 + 90 180। तो फर्स्ट वाला आपका होगा यस कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। सेकंड देखिए आप 80 + 40 + 60। ओके, तो 80 + 60 120, 120 + 60 180, सॉरी 80 + 40 है ना, 80 + 40 120 एंड 120 + 60 180, तो ये भी बनाएगा। ओके, थर्ड वाला क्या है 90 + 30 + 90। तो आप देखिए इसमें इन दोनों का सम ही 180 आ गया, तो ये नहीं बनाएगा। क्लियर, तो आप इनको सिंपल प्लस करके देख सकते हैं। और हमारा फोर्थ वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि 50 + 50 100 और 100 + 110 210, तो वो भी नहीं बनेगा। 70 + 70 + 70 7 3 जा 21 210 हो जाएगा, तो फिफ्थ वाला भी आपका नहीं बन पाएगा। सिक्स्थ वाला 30 + 20 50, आपको सिक्स्थ वाला मैं बताती हूँ। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्या है 30 + 20 + 110, तो 30 + 20 50 एंड 50 + 110 कितना होगा 160, तो ये भी नहीं बनेगा। 180 से कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 180 डिग्री एग्जैक्टली। कम हुआ तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, ज़्यादा हुआ तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एक्यूट एंगल जो है वो 30 डिग्री है, आपको दूसरा निकालना है। ओके, अब आप यहाँ ये देख सकते हैं बच्चों कि उन्होंने एक एक्यूट एंगल आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है उस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया, मीन्स आपका ये जो ट्राइंगल है ये ऐसा होगा कि एक इन्होंने हमको 90 डिग्री दे दिया है, क्योंकि राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोला है ना, या राइट एंगल ट्राइंगल बोला है तो भी ये 90 डिग्री है। ओके, और दूसरा एक्यूट एंगल इन्होंने हमको 30 डिग्री दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, आप एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। एक 30 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री हो गया, एक हमें नहीं पता है तो उसको आप कुछ भी x ले लीजिए, y ले लीजिए, या फिर अगर आप ऐसे ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं तो आप उसको c ले लीजिए। ठीक है, कि एंगल c आपको नहीं पता। तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपका एंगल c कैसे निकलेगा, आप 180 में से 30 को भी माइनस कर देंगे और 90 को भी माइनस कर देंगे। ये दोनों यहाँ प्लस में है, जब यहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। आप 180 में से जब 90 माइनस करोगे तो 90, और फिर 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60। ठीक है, तो आपके दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक होगा 90 और दूसरा होगा 60। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी को
माइंड में रखना है। ओके, आपका फोर्थ मैथ्स पजल है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसमें कितने ट्राइंगल है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने फिगर बनाया है और मैंने इसको कलर भी कर दिया है जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 तो ब्राउन हो गए हैं, ठीक है, 2 इसमें ग्रीन हो गए हैं, 2 इसमें हाइलाइटर हो गए, 2 पर्पल हो गए हैं एंड 2 ब्लू हो गए हैं, ठीक है, एंड 2 इसमें पिंक हो गए हैं, ठीक है। ये ब्राउन 2, ग्रीन भी 2, ये भी 2, ये 2 और ये 2, तो 2 4 6 8 10 12 12 तो ये हो गया सिंपल। अब इसके अलावा आप देखिए ये भी एक ट्रायंगल ही है, हम इसकी बीच की साइड को अगर हटा दें तो ये भी एक ट्रायंगल है, एक ये भी एक ट्रायंगल है, 2 3, ठीक है, 4 5 6 ट्रायंगल तो हमको ऐसे मिल गए, ठीक है। तो पहले कितने थे हमारे पास, 2 4 6 8 10 12, 12 प्लस 6 कितने हो गए, अभी 18 हुआ है। बहुत ट्रायंगल्स इसमें हमें सर्च करना बाकी है, ठीक है। फिर ये आप बड़ा वाला देखिए, एक यहाँ पे बड़ा वाला देखिए, 2 3 4 5, 18 प्लस 5, ठीक है, 23 हो गए। अभी भी हमें बहुत सारे ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना बाकी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इनको काउंट करते जाएंगे और टोटल आपको यहाँ पे 32 ट्रायंगल्स मिलना चाहिए। मीन्स हमें अभी 9 ट्रायंगल्स और काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक तो ये हमने छोटे वाले देख लिए, ठीक है। अब ये बड़े वालों में हमें थोड़ा सा ये कि हम जैसे इसको देखा तो दूसरा वाला हमको यहाँ से लेना चाहिए, है ना, से 1 फिर 2 फिर तीसरा हमें 3 4 5 6 7, तो इसी को मिलाते हुए 8, ठीक है। फिर अगर हमने इसको लिया है 9 तो ये 10 और फिर ये तो हमने बड़ा वाला ले लिया था। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग फिगर बना के इसका काउंट करेंगे तो आपका आंसर इसका 32 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 हो गई है। नेक्स्ट हम 13.3 जल्द ही करेंगे। थैंक यू।